अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा, और सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स शेयर करूँगा, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के ईजी पेयर भी शेयर करूँगा कि आपने किन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है, फिर आपने किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है, किस चैप्टर में से आपको पेपर में न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ये तमाम पॉइंट्स ईच ऑफ एवरीथिंग, हर एक पॉइंट आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा जिन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक लोअर स्टूडेंट भी एक टॉपर स्टूडेंट जैसे मार्क्स लेने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अब हम सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग में जब आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करते चला जाता हूं चैप्टर वाइज, तो तब बताता चला जाता हूं कि आपने किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और आपको उन चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ईच ऑफ एवरीथिंग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा कि आपको टॉपिक वाइज चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ये दो चैप्टर्स का पेयर है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। इंशाल्लाह ताला आपको चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरी आएगी और 100% चांसेस चल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम चैप्टर नंबर 12 में से आपको मिलीकंस ऑयल ड्रॉप मेथड वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में से 90% चांसेस है कि आपको न्यूमेरिकल आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पेयर है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 पर। अब चैप्टर नंबर 14 और 15 में से आपको 50-50 चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल भी आने के और आपको थ्योरी आने के, लेकिन जो आपके ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो होते हैं आपके चैप्टर नंबर 14 में से न्यूमेरिकल नहीं आने के, बल्कि आपके थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से न्यूमेरिकल ही आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पेयर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पेयर है वो है आपका चैप्टर नंबर 16 और 80 पर मुश्तमिल। अब ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 16 में से आपके न्यूमेरिकल आने और चैप्टर नंबर 18 में से आपके इस टाइम जो 100% चांसेस चल रहे हैं वो आपके ये चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 18 में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19 का एक पेयर है और चैप्टर नंबर 20 एंड 21 का एक पेयर है। अगर आप पेपर में चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 18, अगर आप इन 6 चैप्टर्स को तैयार करते हैं ना, तो आपका सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स का पेपर 85 में से 85 मार्क्स का 100% क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21, जस्ट आपने इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना चाहते, तो वो तमाम स्टूडेंट जस्ट चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लें और जस्ट आपने चैप्टर नंबर 19 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब बातें हैं हम सबसे पहले अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पर आएंगे, और ये बात याद रखना, ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, और नीचे मैंने बोर्ड में मेंशन कर दिए हैं ये किस किस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। तो सबसे पहले हम गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 12 के आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 12 में से आपको जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। अब जो ये मैंने 16 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें।
तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 12 के 16 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, व्हाट इज़ पोलराइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर नहीं शेयर किया, व्हाट इज़ मीन बाय टाइम कांस्टेंट। इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हर क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा है कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन लिखी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस एप्लीकेशन को तैयार करना है। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी वाला। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लिखे नीचे मैंने लिखा भी हुआ है। लेकिन इसके अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने इधर नहीं लिखा। वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ड्राइव द मिलिकन्स आई ड्रॉप मेथड। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है। चाहे वो लाहौर बोर्ड है, चाहे वो फैसलाबाद बोर्ड है, चाहे वो गुजरांवाला बोर्ड है, चाहे वो सरगोदा बोर्ड है, तमाम बोर्ड्स में मिलिकन्स आई ड्रॉप मेथड वाला लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 13 में से आपको पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। लेकिन अब चैप्टर नंबर 13 को शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने एक्सरसाइज वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद मैंने चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं चैप्टर नंबर 13 के। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं शेयर किए। जब मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ तो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने के बाद एंड के ऊपर मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने पीछे भी बताया कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ओहम्स लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक है लॉन्ग क्वेश्चन आपका किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। ये दोनों रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 के लिहाज से। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 14 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 14 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता चला जाता हूं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते चले जाना है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 के 16 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब इधर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है आपका एम्पियर्स लॉ वाला, एम्पियर्स लॉ। और इसके बाद गैल्वानोमीटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से रट लेना है। इसके बाद आते हैं मीटर एंड वोल्ट मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद E ओवर M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 में से आपको पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 15 को भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 15 में से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और चैप्टर नंबर 15 के जस्ट आपने न्यूमेरिकल्स को ही तैयार करना है। तो न्यूमेरिकल आने के भी पेपर में चांसेस हैं और थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आने के चांसेस हैं चैप्टर नंबर 15 में से। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें।
तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 15 के 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मैंने अपने 4 और 6 इंपॉर्टेंट पेपर्स में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस साल आने के इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस चल रहे हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट कर रहे हैं आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 15 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ट्रांसफार्मर। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 16 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 16 के आपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है और चैप्टर नंबर 16 में से जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आने के, शॉर्ट जो ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं आपको एक्सरसाइज में से, और लॉन्ग क्वेश्चन के जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 16 में से वो आपको होता है थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने के। तो चैप्टर नंबर 16 में से आपको पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। जस्ट मैं आपको दिखाता चला जाता हूं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 16 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सीरीज RLC सर्किट वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 का। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 का जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है आपका व्हाट इज RC सीरीज सर्किट वाला। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 में से आपको पेपर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 17 के जो स्टूडेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप तमाम स्टूडेंट्स इस चैप्टर को चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 18 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 18 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है और चैप्टर नंबर 18 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 18 के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से तैयार कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 में से न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 18 के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अब सबसे पहले हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 18 का, वो है आपका व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने सबसे पहले तैयार करना है और इस चैप्टर का कहले जुनून, इस चैप्टर का जो आपका कहले के दारोमदार है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर है। अगर आपको एग्जामिनर सबसे पहले चैप्टर नंबर 18 में से थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन देने लगते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 19 की तरफ आते हैं। तो जस्ट आपने चैप्टर नंबर 19 के 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन हमने जस्ट चैप्टर नंबर 19 के 4 ही शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 15 में से पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 20 में से पूछे जाएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 19 में से पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। जो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप चॉइस के तौर पर भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 के आपने जस्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप चैप्टर नंबर 20 और 21 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं चॉइस के तौर पर। अब आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 19 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें।
तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 21 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 12 के भी मैंने न्यूमेरिकल लिखे हैं जिसके अंदर आपके एग्जाम्पल भी शामिल हैं और आपके न्यूमेरिकल्स भी शामिल हैं एक्सरसाइज वाले। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 14 को भी नोट कर लें। चैप्टर नंबर 15 के भी न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स को नोट कर लें। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन न्यूमेरिकल्स को भी तैयार कर लेना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैंने पीछे एक चीज़ नहीं बताई कि आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको डिफाइन और डिफरेंशिएट पर पूछे जाएंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअल पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट को जो एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे ये आपको एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर आपको डिफाइन एंड डिफरेंशिएट यानी कि डिफरेंशिएट का मतलब है दो डेफिनेशंस के दरमियान फ़र्क बयान करना। तो डिफाइन और डिफरेंशिएट वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में 1 से 2 पूछे जाएंगे। कंसेप्चुअल भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में 1 से 2 ही पूछे जाएंगे और इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में 1 से 2 ही पूछे जाएंगे। इससे अबव शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं कि आपने इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को कहाँ से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक से आप सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी हेल्पिंग बुक से आपको इन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स के आंसर मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल वाली एग्जांपल तो आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को खासकर डेफिनेशंस के लिए वो टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप हेल्पिंग बुक से तैयार करेंगे तो बेहतर तरीका यही है कि आप हेल्पिंग बुक से ही तैयार करें क्योंकि हेल्पिंग बुक में हर शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को एक तफसील के साथ लिखा होता है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने हेल्पिंग बुक से ही इन शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स की तैयारी करनी है। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सर हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, इस पॉइंट की हमें समझ नहीं आई। तमाम स्टूडेंट्स को वो भी समझा दूंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट का जो सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स का पेपर हो तो जो स्टूडेंट मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट को मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर इस गेस्ट पेपर को तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स के पेपर में 85 में से 85 मार्क्स 100% आएंगे अगर आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी पेयरिंग स्कीम और इस गेस्ट पेपर को फॉलो करते हैं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।